Welcome back, students. So, in this video lecture, we'll be discussing quotient group. What do we mean by a quotient group, and in which conditions a quotient group is formed? What are the necessary conditions that we require to form a quotient group? So, let G बी आ ग्रुप. G इज अ ग्रुप. ठीक है, ग्रुप के बारे में आप लोगों को पता ही है कि ग्रुप एक बाइनरी ऑपरेशन के साथ अगर चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे. नंबर 1 क्लोजर, देन एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स. अगर कोई सेट G, कोई अगर एक नॉन एम्प्टी सेट G एक बाइनरी ऑपरेशन के साथ उन चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे, देन दैट सेट इज अ ग्रुप. एंड H is a normal subgroup of G. This is a notation which is used to denote normality. It means that H is a normal subgroup of G. Then the set this G by H of all left cosets. ठीक है, आप यहाँ पे राइट कोसेट्स को भी लिख सकते हो. राइट कोसेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? HA. ठीक है, लेफ्ट में हम एलिमेंट को लेफ्ट में लिखते हैं. ये जो सब ग्रुप H है, इस सब ग्रुप के लेफ्ट में अगर हम एलिमेंट को लिखेंगे तो देन इट इज लेफ्ट कोसेट्स. देन G by H of all cosets of H in G together with the binary composition defined by this. ये हमने एक बाइनरी कॉम्पोजिशन डिफाइन की है. AH एक कोसेट है, BH एक दूसरा कोसेट है. तो दोनों कोसेट्स का जो प्रोडक्ट है दैट इज डिफाइंड एज AB. यानी ये जो दो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे क्या हो गए? मल्टीप्लाई साथ में आ गए. A और B के बीच में कौन सा ऑपरेशन होगा? जो ऑपरेशन ग्रुप में होगा. ठीक है, बिकॉज A एंड B आर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप G. सो A और B के बीच में कौन सा ऑपरेशन यहाँ पे है? यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन नहीं है इन दोनों के बीच में. ठीक है, सो जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि A और B के बीच में मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन नहीं. A और बीच में वही ऑपरेशन होगा जो ऑपरेशन ग्रुप का होगा. ठीक, तो वेयर AH ये क्या है? दोनों के दोनों लेफ्ट कोसेट्स हैं. यहां पे आप राइट कोसेट्स भी ले सकते हो. उस हिसाब से फिर आपको ये कॉम्पोजिशन चेंज करनी पड़ेगी. देन दिस G by H. ठीक है, वेयर H क्या है? H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G. अंडर दिस कॉम्पोजिशन, अंडर दिस मैप, दिस इज G by H इज अ ग्रुप. ठीक है, आप चेक कर सकते हो ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज. यहां से देखो, दो एलिमेंट्स को अगर हम ऑपरेट करेंगे तो क्लोजर हो जाएगा यहां से ABH, वेयर A एंड B दे आर कमिंग फ्रॉम ग्रुप G. सो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी AB इज एन एलिमेंट ऑफ G. सो ABH किस में बिलोंग कर जाएगा? G by H में बिलोंग कर जाएगा. सो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है. सिमिलरली एसोसिएटिव के लिए हम तीन एलिमेंट्स लेंगे, AH, BH एंड CH. तो एसोसिएटिव भी उसी तरह से हम इसको कर सकते हैं. एसोसिएटिविटी को भी हम प्रूव कर सकते हैं. आइडेंटिटी के लिए क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिटी के लिए यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? EH BH इज नथिंग बट EBH. EB इज नथिंग बट B. So BH. So EH will be the identity of this G by H. एंड फॉर इनवर्स जैसे कि पता है आपको, A जो है A इज एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप G और ग्रुप G के हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है. तो AH और यहाँ पे क्या है लिखेंगे हम? A इनवर्स H. So AH dot A inverse H is nothing but AA inverse and AA inverse is nothing but identity EH. So हमें identity मिल गई. So this is your homework. आप लोग इसे खुद प्रूव करेंगे कि वो ये जो G by H है अंडर दिस कॉम्पोजिशन मैप इट फॉर्म्स अ ग्रुप. ठीक है, चारों प्रॉपर्टीज को आप अलग से एक नोटबुक में शो कर सकते हैं कि ये जो G by H है दिस इज अ फैक्टर ग्रुप और अ quotient group under this composition map, and it is also known as a factor group या फिर quotient group of G by H. ठीक है, so where the remarks are, number 1, if the composition in the group is addition, that is plus, then the composition is G is defined as A plus H. This is your left coset. अगर operation क्या है? If operation is addition, then the composition will be defined as A plus H plus B plus H is nothing but A plus B plus H. So second, remark number second, for the existence of the quotient group G by H, it is necessary that H is a normal subgroup of G. एक फैक्टर ग्रुप को या फिर एक क्वोशिएंट ग्रुप को हम तभी डिफाइन कर सकते हैं जब H जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है G का. अगर H नॉर्मल नहीं होगा तो ये जो फैक्टर ग्रुप G by H है इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते. सो ये जो है दिस इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर अ फैक्टर ग्रुप.
फॉर जी बाई एच टू बी अ फैक्टर ग्रुप, ठीक है। सो नॉर्मेलिटी जो है वो बहुत जरूरी है सब ग्रुप की होने की। अगर सब ग्रुप नॉर्मल नहीं होगा तो हम उसका जो फैक्टर ग्रुप है वो डिफाइन नहीं कर सकते। नाउ देयर इज अ रिजल्ट which says every subgroup of an abelian oblique cyclic group is normal। अगर हमारे पास ग्रुप जो है वो अबिलियन है तो उस अबिलियन ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप्स होंगे वो क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। या फिर अगर हमारे पास एक ग्रुप है जो साइक्लिक है तो उस ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप्स होंगे वो भी क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। क्योंकि हमें पता है कि सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे कि एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबिलियन ग्रुप इज नॉर्मल। साइक्लिक के लिए मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम स्टेटमेंट क्या है, एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबिलियन ग्रुप इज नॉर्मल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो व्हाट डू वी नीड हियर इज, सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, एक ग्रुप होना चाहिए जो अबिलियन हो। तो हमने क्या कर लिया, एक ग्रुप को कंसिडर कर, लेट जी बी एन अबिलियन ग्रुप एंड एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। अब थ्योरम में यही लिखा है कि एक सब ग्रुप है, एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबिलियन ग्रुप, अबिलियन ग्रुप को हमने कंसिडर कर लिया है, उसका एक सब ग्रुप भी ले लिया। अब हमें क्या प्रूव करना है, दिस इज योर RTP विच मीन्स रिक्वायर्ड टू प्रूव। हमें क्या प्रूव करना है, दिस H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। ये है नोटेशन है, ठीक है, नॉर्मेलिटी की। देखो नाउ जो नॉर्मल सब ग्रुप्स वाली मैंने जो वीडियो अपलोड की थी तो उस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको 2 डेफिनेशंस करवाई थी, आप देख सकते हो उस वीडियो को फिर से। तो उसमें ये डेफिनेशन थी, ये होती है हमारी बेसिक डेफिनेशन कि ईच लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग राइट कोसेट फॉर एवरी एलिमेंट इन अ ग्रुप जी। अगर हर एक लेफ्ट कोसेट जो है वो कोरस्पॉन्डिंग, यहां पे वर्ड कोरस्पॉन्डिंग इज इंपॉर्टेंट, इफ ईच लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग राइट कोसेट फॉर एवरी एलिमेंट इन अ ग्रुप जी, देन हम क्या कहते हैं कि H इज नॉर्मल इन जी। सेकंड हमारी डेफिनेशन ये थी, ये थ्योरम थी जिसकी वजह से हमें दूसरी डेफिनेशन मिली थी नॉर्मेलिटी को प्रूव करने के लिए, दैट X H X इनवर्स ऑलवेज X H X इनवर्स ऑलवेज इन अ H फॉर एवरी एलिमेंट X इन अ ग्रुप G एंड फॉर एवरी एलिमेंट H इन अ सब ग्रुप H। तो X H X इनवर्स जो है वो हमेशा जो है वो इस H में बिलोंग अगर कर रहा है हर एक एलिमेंट X इन G के लिए एंड हर एक एलिमेंट H इन सब ग्रुप H के लिए, देन सब ग्रुप क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो आप मेथड 1 की हेल्प से भी इस रिजल्ट को प्रूव कर सकते हैं और मेथड 2 की हेल्प से भी इस रिजल्ट को प्रूव कर सकते हैं। मैं आपको दोनों मेथड की हेल्प से इस रिजल्ट को प्रूव करके बता रहा हूं, ठीक है। पेपर में आपको किसी एक मेथड से ही करना है, किसी एक मेथड से ही, मेथड 1 से या फिर मेथड 2 से, दोनों मेथड से आपको पेपर में प्रूव नहीं करना है, ठीक है। सो मेथड 1 में क्या है, लेट, सबसे पहले हमने क्या किया, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, फॉर ऑल X इन अ ग्रुप G। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट G का कंसीडर करेंगे, लेट X बिलोंग्स टू G बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट, देन कंसीडर इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो हमारा लेफ्ट कोसेट है XH, इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, XH टाइप के, ठीक है। तो X और H के बीच में कौन सा ऑपरेशन होगा, ग्रुप का ऑपरेशन होगा, सच दैट H इज कमिंग फ्रॉम, ये मैंने कोसेट्स की वीडियोस में भी आपको मैंने बताया था कि इसके एलिमेंट्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सच दैट H इज कमिंग फ्रॉम सब ग्रुप H। अब देखो XH को हम लिख सकते हैं HX, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ग्रुप क्या है, ग्रुप इज अबिलियन। अबिलियन में कोई भी अगर हम 2 एलिमेंट्स लेते हैं तो वो हमेशा कम्यूट करते हैं, दैट इज AB इज इक्वल टू BA, ठीक है। जिस तरह से अगर मान लो सपोज हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स हैं तो 2 into 3 is 6 and 3 into 2 is always 6, so 2 into 3 is equal to 3 into 2, so that is commutativeness. So XH can be written as HX, ठीक है। और HX का H is coming from H because G is abelian और X और H दोनों किसके एलिमेंट है, ग्रुप G के एलिमेंट है, तो XH is equal to HX because of the abelianness. So this set is nothing but HX, so this is your right coset. तो X हमारा कोई एक एलिमेंट था तो इसके लेफ्ट कोरस्पॉन्डिंग इज इक्वल टू द राइट कोसेट, सिंस X बिलोंग्स टू G वाज एन आर्बिट्ररी एलिमेंट, देयरफॉर अगर ये X के लिए ट्रू है तो इसका मतलब है कि ये हर एक एलिमेंट के लिए ट्रू होगा, इट मीन्स दैट सब ग्रुप H इज नॉर्मल इन G। सो मेथड 1 से हमने प्रूव कर दिया है कि H इज नॉर्मल इन G। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक एलिमेंट हम G का कंसिडर करेंगे, ग्रुप G का, और एक एलिमेंट H का कंसिडर करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे,
ये देखो यहाँ पे क्या है, फॉर एवरी एक्स इन अ ग्रुप जी एंड फॉर एवरी एच इन अ सब ग्रुप एच। तो एक एलिमेंट मैंने ग्रुप से ले लिया और एक एलिमेंट मैंने सब ग्रुप में से ले लिया। नाउ हमें शो करना है कि एक्स इनवर्स जो है वो एच में बिलोंग कर जाए, तो मैंने इसको कंसिडर कर लिया। अब नाउ ये देखो यहाँ पे क्या है, एच एक्स इनवर्स जो है एक्स जो है वो जी का मेंबर है और जी क्या है, ग्रुप है। तो ग्रुप का हर एक एलिमेंट का इनवर्स जो है वो ग्रुप में ही बिलोंग करता है। तो अगर एक्स जी में है तो एक्स का जो इनवर्स होगा वो भी जी में होगा बिकॉज ऑफ ग्रुप। तो एच एक्स इनवर्स इज नथिंग बट एक्स एच इनवर्स, बिकॉज एच जो है वो एच में है, तो एच किसका पार्ट है, जी का पार्ट है, तो इसका मतलब वो जी में भी है। सो सिंस जी इज अ बिलियन, तो कोई भी दो एलिमेंट्स जो होंगे ग्रुप के वो क्या करेंगे, आपस में कम्यूट करेंगे। तो हम एच एक्स इनवर्स को ले सकते हैं एक्स इनवर्स एच, और एक्स इनवर्स इज नथिंग बट योर आइडेंटिटी ई। सो इट इज ई एच इज नथिंग बट एच, एंड एच किस में था, एच जो था वो कैपिटल एच में था, सब ग्रुप में था। सो एच बिलोंग्स टू एच, सिंस एक्स belongs to G and H belongs to H were arbitrary elements, so it is true for every X and every H, so this implies H is normal in G। तो ये हो गए हमारे पास दो मेथड्स, ठीक है। इन दोनों मेथड्स में से आप कोई से भी मेथड से एग्जाम में इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हो। नाउ अब क्वेश्चन में ये भी था कि एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज नॉर्मल। जैसा कि हमें पता है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अ बिलियन ग्रुप, ठीक है। जब हर एक साइक्लिक ग्रुप जो है वो अबिलियन है, और जब ये प्रॉपर्टी जो है वो अबिलियन ग्रुप के लिए ट्रू है, तो ये प्रॉपर्टी साइक्लिक ग्रुप के लिए भी ट्रू होगी। उस केस में क्या करना होगा, यहां पे आपको ये लिखना होगा लेट जी बी आर साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। उसके बाद यहां पे क्या लिखना है, अगर जी साइक्लिक है तो जी क्या है, वो अबिलियन ग्रुप भी होगा, और जी अबिलियन ग्रुप है उसके बाद तो फिर ये सारा का सारा प्रूफ क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। वहां पे आप एक कोट कर सकते हो कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबिलियन ग्रुप। इसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पहले की वीडियो लेक्चर्स में इसको हम पढ़ चुके हैं कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबिलियन ग्रुप। तो जब हम साइक्लिक ग्रुप को कंसीडर करेंगे तो सेकंड लाइन हमारी क्या होगी, लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप, इट मींस दैट जी इज एन अबिलियन ग्रुप। जब जी अबिलियन हो जाएगा उसके बाद तो प्रूफ जो है वो यहीं से सेम हो जाएगा, ठीक है।